एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आज संसद भवन में 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगी। इस मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ समेत एनडीए के बड़े नेता और कई राज्यों के सीएम मौजूद रहेंगे। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर नॉमिनेशन पेपर पर हस्ताक्षर किए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पत्र में पहले प्रस्तावक बने हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, यह मेरा परम सौभाग्य है कि भारत की जनजातीय समाज की पहली और देश की द्वितीय महिला राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पत्र में प्रथम समर्थक के रूप में हस्ताक्षर करने का अवसर प्राप्त हुआ। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 29 जून नामांकन की आखिरी दिन है। देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होना है। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का मुख्य मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से है। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट के बीच शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने खुद को विधायक दल का नेता घोषित कर दिया है। उन्होंने डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल को एक चिट्ठी भेजी है जिसमें उनके समर्थन में 37 विधायकों के हस्ताक्षर है। शिंदे ने इस चिट्ठी की एक कॉपी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और विधानसभा परिषद के सचिव राजेंद्र भागवत को भेज दी है। एकनाथ शिंदे ने इशारों में कह दिया है कि उनके पीछे महाशक्ति का हाथ है। गुरुवार को गुवाहाटी के होटल में हुई बागी विधायकों की मीटिंग में शिंदे को अपना नेता घोषित कर दिया है। शिंदे दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 49 विधायक है। देर रात कुछ और विधायक भी पहुंचे हैं। कुल मिलाकर शिंदे की शिवसेना मजबूत हो रही है और कहा जा सकता है कि शिंदे आज भाजपा के साथ गठबंधन को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अपनी पार्टी की बैठक के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि सरकार बचाने के लिए हर कोशिश करेंगे। बागियों को बड़ी कीमत चुकानी होगी। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने नाराज विधायकों को मनाने के लिए महाविकास आघाड़ी गठबंधन से अलग होने की बात कही। इस पर एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा है कि अगर कुछ लोग महाविकास आघाड़ी से बाहर जाना चाहते हैं तो वो बाहर जाने का कोई ना कोई रास्ता खोज लेंगे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार का गिरना अब लगभग तय हो गया है। गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे ने 42 शिवसेना और 7 निर्दलीय विधायकों के साथ फोटो जारी कर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन तोड़ने के लिए कहा है। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने के लिए एक स्थिर सरकार को अस्थिर करने के लिए भाजपा और केंद्र पूरी तरह से जिम्मेदार है। वे राष्ट्रपति चुनाव के लिए ऐसा कर रहे हैं। अपने तीखे तेवरों के लिए मशहूर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के सियासी संकट पर बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि वो महाराष्ट्र के बगावती विधायकों को पश्चिम बंगाल भेज दें, हम उनकी अच्छी खातिरदारी करेंगे। भोपाल के बीजेपी दफ्तर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने पर आभार कार्यक्रम में आदिवासी नेता जुटे। इस दौरान आदिवासी समाज ने आदिवासी नेता को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने पर एनडीए का आभार जताया। कार्यक्रम में जनजातीय लोक नृत्य की भी प्रस्तुति हुई जिसमें सीएम शिवराज आदिवासियों के साथ थिरकते नजर आए। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह नई क्रांति हो रही है जो किसी ने नहीं सोचा था, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। एक आदिवासी जनजाति समाज की बहन एक दिन देश के सर्वोच्च पद पर बैठेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने परंपरा बदल दी है। पहले राष्ट्रपति पढ़े घराने में पैदा होने वाला और ज्यादा पढ़ा लिखा बनता था। आज एक साधारण और गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बहन राष्ट्रपति बनेगी। सीएम शिवराज ने कहा, जो समाज विकास की दौड़ में पीछे रह गए थे उनको विकास की दृष्टि से ऊपर लगाया जा रहा है। उनको मान सम्मान और इज्जत देकर देश का भविष्य बनाने का मौका दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह केवल द्रौपदी मुर्मू का सम्मान नहीं है, यह भारत के आदिवासी समाज का सम्मान है। यह मध्य प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का सम्मान है। द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में वीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा हो सकता है कि जमीनी का नेता राष्ट्रपति तक का सफर तय कर सकता है। बीजेपी ने देश की आजादी में अपना योगदान देने वाले क्रांतिकारियों का भी सम्मान किया और आज एक आदिवासी नेता को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाना पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। चीन में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी का प्रकोप पहले की तुलना में कम हुआ है, लेकिन इसके अनेक दुष्प्रभाव अभी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रहे हैं। हम आपसी सहयोग से वैश्विक पोस्ट कोविड रिकवरी में उपयोगी योगदान दे सकते हैं।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सिंगरौली में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी वार्ड पार्षद और महापौर के प्रत्याशी को इस बात का भरोसा दिया कि आप 51% वोट हर पोलिंग बूथ पर हासिल कीजिए। प्रधानमंत्री से लेकर बूथ कार्यकर्ता आपके साथ है। इंदौर में नामांकन वापसी के साथ ही बीजेपी बागियों को मनाने की कोशिश में जुट गई है। अभी तक बीजेपी ने करीब 90% बागियों को साथ लिया है, लेकिन अभी भी कुछ वार्डों में बागी पार्षद पद के उम्मीदवार हैं जिन्हें अंतिम मौका दिया गया है। भाजपा के बड़े नेताओं ने लगातार बचे हुए बागी उम्मीदवार के संपर्क में है। इंदौर में सियासी पारा बढ़ने लगा है। बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच जिला निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस नेता संजय शुक्ला के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन को लेकर नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है। नोटिस में लिखा गया है कि संजय शुक्ला धार्मिक, सांप्रदायिक और जाति भावनाओं का सहारा ले रहे हैं। इंदौर में कांग्रेस ने भी भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत की है। प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश यादव ने आरोप लगाया कि प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी मतदाता को प्रलोभन दे रहे हैं। इस मामले को भी निर्वाचन विभाग ने संज्ञान में लिया। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि अधिकारी भाजपा प्रत्याशियों की मदद कर रहे हैं। दमोह में निर्दलीय प्रत्याशी रमन खत्री को सोशल मीडिया पर धमकी मिली है, जिसके बाद रमन खन्नी ने दमोह एसपी को मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि रमन खन्नी ने सिद्धार्थ मलैया के सदस्य और पूर्व भाजपा जिला महामंत्री हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। सरायपाली में बीजेपी ने 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के साथ कई नेता मौजूद हैं। शिविर में मुख्य रूप से पार्टी को मजबूत बनाने और संगठन के नेताओं में नई जान फूंकने की रणनीति पर चर्चा की गई। बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के प्रदर्शन पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यहां विधानसभा स्तर में प्रदर्शन करने की बात कह रही है, लेकिन विधानसभा में प्रदर्शन करने में ईडी के सेहत में कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस का प्रदर्शन महज एक दिखावा है। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर धर्मलाल कौशिक ने कहा, जो लोग आदिवासियों के हितों की, उनके विकास की बात करते हैं, उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठाकर वोट करना चाहिए। जिस महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया, उनका लंबा राजनीतिक सामाजिक अनुभव रहा है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान दतिया पहुंची, जहां उनका गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कलेक्टर ने स्वागत किया। इस दौरान प्रोटोकॉल के तहत पुलिस की टुकड़ी को सलामी दी गई। दौरे के दौरान राज्यपाल ने प्रसिद्ध शक्तिपीठ पीताम्बर के दर्शन भी किए। बीते 3 महीनों से रद्द ट्रेनों की मार झेल रहे छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की मुश्किलें एक बार और बढ़ गई है। पहले से रद्द चल रही 35 ट्रेनों को फिर से 15 दिनों के लिए रद्द कर दिया गया। अब ये ट्रेन 9 जुलाई तक रद्द रहेंगी। इनमें 22 ट्रेनें लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनें, जबकि 12 ट्रेनें लोकल हैं, जो रायपुर से गोंदिया, डूंगरगढ़ और रायगढ़ झारसुगड़ा के बीच चलती हैं। 35 ट्रेनें 27 मार्च से ही कैंसिल चल रही थी। 25 मई को जारी आदेश के मुताबिक ये ट्रेनें 24 जून तक रद्द रहनी थी। उम्मीद की जा रही थी कि मानसून शुरू होने के साथ देश भर में ऊर्जा की मांग कम होगी, जिससे मालगाड़ी का दबाव कम होता है और यात्री ट्रेन बहाल होने के रास्ते खुलेंगे। लेकिन प्रदेश के लाखों ट्रेन यात्रियों की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए रेलवे ने ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इंदौर से खंडवा जा रही यात्री बस सिमरोल के भैरव घाट पर हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और 25 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज के लिए इंदौर के एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ निजी अस्पतालों में भी भर्ती कराया गया है। अस्पताल अधीक्षक के मुताबिक अब तक 10 घायल एमवाई अस्पताल इलाज के लिए लाए गए हैं, जिनमें से 1 की मौत हो चुकी है। एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आज संसद भवन में 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगी। इस मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ समेत एनडीए के बड़े नेता और कई राज्यों के सीएम मौजूद रहेंगे। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर नॉमिनेशन पेपर पर हस्ताक्षर किए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पत्र में पहले प्रस्तावक बने हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, यह मेरा परम सौभाग्य है कि भारत की जनजाति समाज की पहली और देश की द्वितीय महिला राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पत्र में प्रथम समर्थक के रूप में हस्ताक्षर करने का अवसर प्राप्त हुआ। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 29 जून को नामांकन की अंतिम तारीख है। देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होना है। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का मुख्य मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से है।
महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट के बीच शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने खुद को विधायक दल का नेता घोषित कर दिया है। उन्होंने डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल को एक चिट्ठी भेजी जिसमें उनके समर्थन में 37 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। शिंदे ने इस चिट्ठी पर एक कॉपी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और विधान परिषद के सचिव राजेंद्र भागवत को भी भेजी है। गुवाहाटी में ठहरे महाराष्ट्र के बागी मंत्री एकनाथ शिंदे से अब तक 50 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे इधर शिवसेना ने 12 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। इस पर बागियों के नेता एकनाथ शिंदे ने जवाब दिया है कि हम बाला साहब ठाकरे के अनुयायी हैं और कानून जानते हैं, आप हमें डरा नहीं सकते। एकनाथ शिंदे ने इशारों में कह दिया कि उनके पीछे महाशक्ति का हाथ है। गुरुवार को गुवाहाटी के होटल में हुई बागी विधायकों की मीटिंग में शिंदे को अपना नेता घोषित कर दिया। शिंदे दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 50 से ज्यादा एमएलए हैं। देर रात कुछ और भी विधायक पहुंचे हैं। कुल मिलाकर शिंदे की शिवसेना मजबूत हो रही है। शिंदे आज बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अपनी पार्टी की बैठक के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि सरकार बचाने के लिए हर कोशिश करेंगे। बागियों को बड़ी कीमत चुकानी होगी। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने नाराज विधायकों को मनाने के लिए महाविकास आघाड़ी गठबंधन से अलग होने की बात कही है। इस पर एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि अगर कुछ लोग महाविकास आघाड़ी से बाहर जाना चाहते हैं तो वो बाहर जाने का कोई ना कोई रास्ता खोज लेंगे। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी बवाल के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संजय राउत ने कहा कि एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार हैं। आप कहते हैं कि आप असली शिव सैनिक और पार्टी नहीं छोड़ेंगे, हम आपकी मांग पर विचार करने के लिए तैयार हैं। संजय राउत के बयान पर एनसीपी कोटे से मंत्री छगन भुजबल ने कहा, गैर जिम्मेदारी तरीके से बयान दिया गया। सहयोगी दलों से चर्चा करना जरूरी था। अगर कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं तो वे किसी तरह ऐसा करने का कारण खोज लेंगे। यहाँ 3 अलग अलग पार्टियां हैं, मतभेद हो सकते हैं। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस के बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने के लिए एक स्थिर सरकार को अस्थिर करने के लिए भाजपा और केंद्र पूरी तरह से जिम्मेदार है। वे राष्ट्रपति चुनाव के लिए ऐसा कर रहे हैं। अपने तीखे तेवरों के लिए मशहूर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के सियासी संकट पर बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि वो महाराष्ट्र के बगावती विधायकों को पश्चिम बंगाल भेज दें, हम उनकी अच्छी खातिरदारी करेंगे। चीन में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी का प्रकोप पहले ही तुलना में कम हुआ, लेकिन इसके अनेक दुष्प्रभाव अभी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रहे हैं। हम आपसी सहयोग से वैश्विक पोस्ट कोविड रिकवरी में उपयोगी योगदान दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 20 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान 6 बैठकें होंगी। इसकी जानकारी विधानसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं बताया गया है कि इस सत्र में भी ऑनलाइन प्रश्न आमंत्रित किए जा रहे हैं। 6 दिनों का सत्र रखे जाने पर बीजेपी ने आपत्ति जताई। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि विपक्ष के पास जनहित के कई मुद्दे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि विपक्ष इन मुद्दों पर चर्चा करे। लिहाजा हर बार की तरह इस बार भी काम समय का सत्र रखा गया है। प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि आमतौर पर विधानसभा सत्र 7 से 8 दिनों का होता आया है। ऐसे में बीजेपी का ये आरोप ठीक नहीं है। अगर बीजेपी चाहे तो मौजूदा सत्र के दिनों में ही प्रदेश हित के मुद्दे उठा सकती है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए कल प्रथम चरण का मतदान है। प्रथम चरण के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। पहले चरण में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतदान होगा। 341 जिला पंचायत सदस्यों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। वहीं 2533 जनपद सदस्य और 8662 सरपंच पद के लिए मतदान होगा। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ लिया है। भोपाल में महापौर प्रत्याशी मालती राय के लिए सीएम शिवराज सिंह करेंगे रोड शो। राजधानी के दक्षिण और पश्चिम विधानसभा में सीएम शिवराज सिंह जनसभा करेंगे। उधर सिंगरौली में कांग्रेस के प्रचार अभियान का आगाज होगा। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में पूर्व सीएम कमलनाथ प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में इस बार बहुत सारे पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं। प्रदेश भर में बीजेपी के 107 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। 76 नगर पालिका में 12 पार्षद निर्विरोध चुने गए। वहीं 255 नगर परिषद में 94 वार्डों पर पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सिंगरौली में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी वार्ड पार्षद और महापौर के प्रत्याशी को इस बात का भरोसा दिया है कि आप 51% वोट हर पोलिंग बूथ पर हासिल कीजिए। प्रधानमंत्री से लेकर बूथ कार्यकर्ता आपके साथ हैं।
इंदौर में नामांकन वापसी के साथ ही बीजेपी बागियों को मनाने की कोशिश में जुटी है। अभी तक बीजेपी के करीब 90% बागियों को साध लिया है, लेकिन अभी भी कुछ वार्डों में बागी पार्षद पद के उम्मीदवार हैं जिन्हें अंतिम मौका दिया गया। इंदौर में सियासी पारा बढ़ने लगा। बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। इस बीच जिला निर्वाचन अधिकारी के कांग्रेस नेता संजय शुक्ला के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन को लेकर नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा गया। नोटिस में लिखा है कि संजय शुक्ला धार्मिक, सांप्रदायिक और जाति भावनाओं का सहारा ले रहे हैं। इंदौर में कांग्रेस ने भी भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत की है। प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश यादव ने आरोप लगाया है कि प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी मतदाता को प्रलोभन दे रहे हैं। इस मामले को भी निर्वाचन विभाग ने संज्ञान में लिया। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि अधिकारी भाजपा प्रत्याशियों की मदद कर रहे हैं। दमोह में निर्दलीय प्रत्याशी रमन खत्री को सोशल मीडिया पर धमकी मिली, जिसके बाद उन्होंने दमोह एसपी को मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि रमन खत्री सिद्धार्थ मलैया के सदस्य और पूर्व भाजपा जिला महामंत्री रहे हैं, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इंदौर के खुड़ेल थाना क्षेत्र में चुनाव प्रचार में उपजा विवाद पथराव तक जा पहुंचा है। कांग्रेस समर्थक सरपंच प्रत्याशी के पति ने गांव में बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन कर दिया और समर्थन के बाद एक परिवार के घर पहुंचकर जमकर पथराव किया, जिसमें कुछ लोगों को चोटें आई है। वहीं घटना के पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर में नरवा गरवा घुरवाबारी योजना की बैठक में शामिल होंगे। साथ ही अधिकारियों से चर्चा करेंगे। सीएम भूपेश संस्कृति परिषद समेत दूसरे विभागों की बैठक में शामिल होंगे। बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के प्रदर्शन पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार यहां विधानसभा स्तर में प्रदर्शन करने की बात कह रही है, लेकिन विधानसभा में प्रदर्शन करने से ईडी की सेहत में कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस का प्रदर्शन महज एक दिखावा है। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर धर्मलाल कौशिक ने कहा, जो लोग आदिवासियों के हितों की, उनके विकास की बात करते हैं, उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वोट करना चाहिए। जिस महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है, उनका लंबा राजनीतिक सामाजिक अनुभव रहा है। सरायपाली में बीजेपी के 3 दिवसीय शिक्षा जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के साथ कई नेता मौजूद रहे। शिविर में मुख्य रूप से पार्टी को मजबूत बनाने और संगठन के नेताओं में नई जान फूंकने की रणनीति पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान दतिया पहुंची, जहां उनका गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कलेक्टर ने स्वागत किया। इस दौरान प्रोटोकॉल के तहत पुलिस की टुकड़ी को सलामी दी गई। दौरे के दौरान राज्यपाल ने प्रसिद्ध शक्तिपीठ पीताम्बरा के दर्शन भी किए। राजनांदगांव शहर का नाम यहां के महंत राजा दिग्विजय दास के नाम पर दिग्विजय नगर करने की मांग की गई है। इसके लिए दिग्विजय नगर समिति ने सर्व समाज की बैठक का आयोजन किया है। बैठक में सभी ने नामकरण को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। बीते 3 महीनों से रद्द ट्रेनों की मार झेल रहे छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की मुश्किलें एक बार और बढ़ गई हैं। पहले से रद्द चल रही 35 ट्रेनों को फिर से 15 दिनों के लिए रद्द कर दिया गया। अब ये ट्रेनें 9 जुलाई तक रद्द रहेंगी। इनमें 22 ट्रेनें लंबी दूरी के लिए एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, जबकि 12 ट्रेनें लोकल हैं, जो रायपुर से गोंदिया, डोंगरगढ़ और रायगढ़ के बीच चलती हैं। 35 ट्रेनें 27 मार्च से ही कैंसिल चल रही थी। 25 मई को जारी आदेश के मुताबिक ये ट्रेनें 24 जून तक रद्द रहनी थी। उम्मीद की जा रही थी कि मानसून शुरू होने के साथ देश भर में ऊर्जा की मांग कम होगी, जिससे मालगाड़ी का दबाव कम होता है और यात्री ट्रेन बहाल होने के रास्ते खुलेंगे। लेकिन प्रदेश के लाखों ट्रेन यात्रियों की उम्मीदों पर पानी फिरते हुए नजर आ रहा है। रेलवे ने ट्रेनों को एक बार फिर रद्द कर दिया। प्रदेश के करीब 200 स्कूलों को मिडिल से हायर सेकेंडरी तक अंग्रेजी माध्यम में बदलने की कवायद शुरू हो गई है। वहीं इसके विरोध में लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मामले में सेलमा, मैनपाट, नर्मदापुर समेत दूसरे स्कूलों पर सुनवाई के दौरान शासन ने जवाब देने के लिए समय लिया, जिसमें अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने बिलाईगढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगा दी। अविश्वास प्रस्ताव के बाद अध्यक्ष को 3 माह पहले हटा दिया गया था। इसके बाद से अध्यक्ष के खाली पद के लिए 24 जून को चुनाव कराने का फैसला लिया गया। चुनाव को अवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक की अध्यक्षता में अंबिकापुर कलेक्ट्रेट में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मानव तस्करी की रोकथाम सहित पीड़ितों को पुनर्वास पर चर्चा की गई। बैठक में पुलिस प्रशासन के साथ चाइल्ड लाइन के अधिकारी और एनजीओ मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में कोरोना के संक्रमण पर मुख्य सचिव ने भी चिंता जताई है। अमिताभ जैन ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस पर निगरानी के लिए कहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि कोरोना के बचाव के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। प्रदेश में आईसीएमआर की गाइडलाइन का भी प्रमुखता से पालन करवाया जाए।
रायपुर के मेकाहारा स्थित दिल के अस्पताल में खाली पड़े पदों को जल्द भर्तियां शुरू हो जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग ने खाली पड़े 137 पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति दे दी है। सर्जरी विभाग के एचओडी डॉक्टर के साहू ने बताया कि भर्ती के लिए लंबे समय से मांग की जा रही है। कई बार प्रस्ताव भी बनाकर भेजा गया, लेकिन वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली थी। जांजगीर चांपा में कृषि विभाग ने कार्रवाई करते हुए 27 दुकानदारों को रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करने पर नोटिस जारी किया। एक खाद विक्रेता का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया और 3 गोदामों को सील किया गया है। रेट सार्वजनिक नहीं करने वाले दुकानदारों को भी नोटिस दिया गया है। सरगुजा में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद अब अंबिकापुर के केंद्रीय जेल में बंदियों और कैदियों के इलाज के लिए 2 डॉक्टरों की अस्थायी तौर पर नियुक्ति की जा रही है। इस नियुक्ति से न सिर्फ बेहतर इलाज बंदी और कैदियों को मिल सकेगा, बल्कि स्वास्थ्य की व्यवस्था भी दुरुस्त हो सकेगी। धमतरी नगर निगम पाइपलाइन विस्तार योजना के तहत शहर के कई इलाकों में पाइपलाइन बिछाई जा रही है, लेकिन महीने भर बाद भी सड़क को समतल नहीं किया गया, जिससे कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। बीते दिन एक पुलिसकर्मी की हादसे में मौत हो गई। दुर्ग में शांति व्यवस्था बरकरार रखने पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इस कड़ी में CSP ने शहर के सभी गुंडा बदमाशों पर परेड कराई है। शहर के सभी थानों के निगरानी गुंडा बदमाशों को CSP ऑफिस में इकट्ठा किया गया है, जहां उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में शांति से रहने की हिदायत दी गई है। जबलपुर में स्थित प्रदेश की इकलौती MP मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अपना विवादित नियम बदल लिया है। अब प्रदेश के तमाम मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्र मनचाहे क्रम में प्रश्न पत्रों के जवाब दे सकेंगे। दरअसल मेडिकल यूनिवर्सिटी का ये नियम था कि परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर में जिस क्रम में सवाल लिखे होते हैं, परीक्षार्थियों को आंसर शीट में उसी क्रम में जवाब लिखना जरूरी होता था। भारत में कोरोना के केस का बढ़ना लगातार जारी है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 17,336 नए मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 88,284 हो गई है। बीते 4 महीनों में कोरोना के मामलों में ये सबसे बड़ी उछाल है। 24 घंटे में कोरोना से 13 लोगों की मौत भी हुई है। NDA की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आज संसद भवन में 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगी। इस मौके पर PM मोदी, गृह मंत्री शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ समेत NDA के बड़े नेता और कई राज्यों के CM मौजूद रहेंगे। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर नॉमिनेशन पेपर पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पत्र में पहले प्रस्तावक बने हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, यह मेरा परम सौभाग्य है कि भारत की जनजाति समाज की पहली और देश की द्वितीय महिला राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पत्र में मैं प्रथम समर्थक के रूप में हस्ताक्षर करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी BJD ने भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 29 जून नामांकन की अंतिम तारीख है। देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होना है। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट के बीच शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने खुद को विधायक दल का नेता घोषित कर दिया। उन्होंने डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल को एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें उनके समर्थन में 37 विधायकों के हस्ताक्षर है। शिंदे ने इस चिट्ठी की एक कॉपी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और विधानसभा परिषद के सचिव राजेंद्र भागवत को भी भेजी है। गुवाहाटी में ठहरे महाराष्ट्र के बागी मंत्री एकनाथ शिंदे से अब तक 50 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। इधर शिवसेना ने 12 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। इस पर बागियों ने नेता एकनाथ शिंदे ने जवाब दिया है कि हम बाला साहब ठाकरे के अनुयायी हैं और कानून जानते हैं, आप हमें डरा नहीं सकते। एकनाथ शिंदे ने इशारों में कह दिया कि उनके पीछे महाशक्ति का हाथ है। गुरुवार को गुवाहाटी के होटल में हुई बागी विधायकों की मीटिंग में शिंदे को अपना नेता घोषित कर दिया है। शिंदे दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 50 से ज्यादा MLA हैं। देर रात कुछ और विधायक भी पहुंचे। कुल मिलाकर शिंदे की शिवसेना मजबूत हो रही है। अपनी पार्टी की बैठक के बाद NCP चीफ शरद पवार ने कहा कि सरकार बचाने के लिए हर कोशिश करेंगे, बागियों को बड़ी कीमत चुकानी होगी। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने नाराज विधायकों को मनाने के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन से अलग होने की बात कही है। इस पर NCP नेता छगन भुजबल ने कहा है कि अगर कुछ लोग महाविकास अघाड़ी से बाहर जाना चाहते हैं तो वो बाहर जाने का कोई ना कोई रास्ता खोज लेंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। अब ये लड़ाई कानूनी तौर पर लड़ी जाएगी। संख्या बल कागज पर ज्यादा हो सकता है, सरकार कब बनेगी भी या नहीं पता नहीं, आंकड़ा कभी स्थिर नहीं रहता है। राउत ने आगे कहा कि शरद पवार को धमकियां दी जा रही है, एक केंद्रीय मंत्री धमकी दे रहा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार पर संकट बरकरार है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दावा किया कि महाराष्ट्र के बाद हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सत्ता में वापस करेगी। वे
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने देश के लिए मुखर्जी के योगदान को याद किया। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए कल प्रथम चरण का मतदान है। प्रथम चरण के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली। पहले चरण में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतदान होगा। 341 जिला पंचायत सदस्यों के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं 2533 जनपद सदस्य और 8662 सरपंच पद के लिए मतदान होगा। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ते हुए नजर आ रहा है। भोपाल में महापौर प्रत्याशी मालती राय के लिए सीएम शिवराज सिंह करेंगे रोड शो। राजधानी के दक्षिण और पश्चिम विधानसभा में सीएम जनसभा करेंगे। उधर सिंगरौली में कांग्रेस के प्रसार अभियान का आगाज होगा। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में पूर्व सीएम कमलनाथ प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में इस बार बहुत सारे पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं। देश भर में बीजेपी के 107 पार्षद निर्वाचित हुए हैं। 76 नगर पालिका में 12 पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं। वहीं 255 नगर परिषद में 94 वार्डों में पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सिंगरौली में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी वार्ड पार्षद और महापौर के प्रत्याशी को इस बात का भरोसा दिया है कि आप 51% वोट हर पोलिंग बूथ पर हासिल कीजिए। प्रधानमंत्री से लेकर बूथ कार्यकर्ता आपके साथ है। इंदौर में नामांकन वापसी के साथ ही बीजेपी बागियों को मनाने की कोशिश में जुट गई। अब तक बीजेपी ने करीब 90% बागियों को साथ लिया है, लेकिन अभी भी कुछ वार्डों के बागी पार्षद पद के उम्मीदवार हैं जिन्हें अंतिम मौका दिया गया है। भाजपा के बड़े नेता लगातार बचे हुए बागी उम्मीदवारों के संपर्क में हैं। इंदौर में सियासी पारा बढ़ने लगा। बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। इस बीच जिला निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस नेता संजय शुक्ला के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन को लेकर नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है। नोटिस में लिखा गया है कि संजय शुक्ला धार्मिक, सांप्रदायिक और जाति भावनाओं का सहारा ले रहे हैं। इंदौर में कांग्रेस ने भी भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत की है। प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश यादव ने आरोप लगाया कि प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी मतदाता को प्रलोभन दे रहे हैं। इस मामले को भी निर्वाचन विभाग ने संज्ञान में लिया। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि अधिकारी भाजपा प्रत्याशी की मदद कर रहे हैं। दमोह में निर्दलीय प्रत्याशी रमन खत्री को सोशल मीडिया पर धमकी मिली, जिसके बाद रमन खत्री ने दमोह एसपी को मामले की शिकायत करवाई। बता दें कि उन्होंने सिद्धार्थ मलैया के सदस्य और पूर्व भाजपा जिला महामंत्री हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इंदौर के खुड़ेल थाना क्षेत्र में चुनाव प्रचार में उपजा विवाद पथराव तक जा पहुंचा। कांग्रेस समर्थक सरपंच प्रत्याशी के पति ने गांव में बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन कर दिया और समर्थन के बाद एक परिवार घर पहुंचकर जमकर पथराव किया, जिसमें कुछ लोगों को चोटें आई है। वहीं घटना की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 20 जुलाई से 27 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान 6 बैठकें होंगी। इसकी जानकारी विधानसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं बताया गया है कि इस सत्र में भी ऑनलाइन प्रश्न आमंत्रित किए जा रहे हैं। 6 दिनों का सत्र रखे जाने पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि विपक्ष के पास जनहित के कई मुद्दे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि विपक्ष इन मुद्दों पर चर्चा करे। लिहाजा हर बार की तरह इस बार भी कम समय का सत्र रखा गया है। प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि आमतौर पर विधानसभा सत्र 7 से 8 दिनों का होता आया है। ऐसे में बीजेपी का ये आरोप ठीक नहीं है। अगर बीजेपी चाहे तो मौजूदा सत्र के दिनों में ही प्रदेश हित के मुद्दे उठा सकती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर में नरवा गरवा घुरवा बारी योजना की बैठक में शामिल होंगे। साथ ही अधिकारियों से चर्चा करेंगे। सीएम भूपेश संस्कृति परिषद समेत दूसरे विभागों की बैठक में भी सम्मिलित होंगे। बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के प्रदर्शन पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार यहां विधानसभा स्तर में प्रदर्शन करने की बात कह रही है, लेकिन विधानसभा में प्रदर्शन करने से ईडी के सेहत में कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस का प्रदर्शन महज एक दिखावा है। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर धर्मलाल कौशिक ने कहा, जो लोग आदिवासियों के हितों की, उनके विकास की बात करते हैं, उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वोट करना चाहिए। जिस महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है, उनका लंबा राजनीतिक सामाजिक अनुभव रहा है। सरायपाली में बीजेपी ने 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के साथ कई नेता मौजूद रहे। शिविर में मुख्य रूप से पार्टी को मजबूत बनाने और संगठन के नेताओं में नई जान फूंकने की रणनीति पर चर्चा की गई।
छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान दतिया पहुंची, जहां उनका गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कलेक्टर ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रोटोकॉल के तहत पुलिस की टुकड़ी को सलामी दी गई। दौरे के दौरान राज्यपाल ने प्रसिद्ध शक्तिपीठ पीताम्बरा के दर्शन भी किए। राजनांदगांव शहर का नाम यहां के महंत राजा दिग्विजय दास के नाम पर दिग्विजय नगर करने की मांग की गई है। इसके लिए दिग्विजय नगर समिति ने सर्व समाज की बैठक का आयोजन किया। बैठक में सभी ने नामकरण को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। बीते 3 महीने से रद्द ट्रेनों की मार झेल रहे छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की मुश्किलें एक बार और बढ़ गई हैं। पहले से रद्द चल रही 35 ट्रेनों को फिर से 15 दिनों के लिए रद्द कर दिया गया। अब ये ट्रेनें 9 जुलाई तक रद्द रहेंगी। 35 ट्रेनें 27 मार्च से ही कैंसिल चल रही थी। 25 मई को जारी आदेश के मुताबिक ये ट्रेनें 24 जून तक रद्द रहनी थी। उम्मीद की जा रही थी कि मानसून शुरू होने के साथ देश भर में ऊर्जा की मांग कम होगी, जिससे मालगाड़ी का दबाव कम होता और यात्री ट्रेन बहाल होने के रास्ते खुलेंगे। लेकिन प्रदेश के लाखों ट्रेन यात्रियों की उम्मीद पर पानी फेरते हुए रेलवे ने ट्रेनों को रद्द कर दिया है। प्रदेश के करीब 200 स्कूलों को मिडिल से हायर सेकेंडरी तक अंग्रेजी माध्यम में बदलने की कवायद शुरू कर दी है। वहीं इसके विरोध में लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। मामले में सेलमा, मैनपाट, नर्मदापुरम समेत दूसरे स्कूलों पर सुनवाई के दौरान शासन ने जवाब देने के लिए समय लिया, जिसमें अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने बिलाईगढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगा दिया। अविश्वास प्रस्ताव के बाद अध्यक्ष को 3 माह पहले हटा दिया गया था। इसके बाद से अध्यक्ष के खाली पद के लिए 24 जून को चुनाव कराने का फैसला लिया गया था। चुनाव को अवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक की अध्यक्षता में अंबिकापुर कलेक्ट्रेट में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मानव तस्करी के रोकथाम सहित पीड़ितों को पुनर्वास पर चर्चा की गई। बैठक में पुलिस प्रशासन के साथ चाइल्ड लाइन के अधिकारी और एनजीओ मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में कोरोना के संक्रमण पर मुख्य सचिव ने भी चिंता जताई। अमिताभ जैन ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस पर निगरानी के लिए कहा। उन्होंने निर्देश दिया है कि कोरोना के बचाव के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। प्रदेश में आईसीएमआर की गाइडलाइन का भी प्रमुखता से पालन करवाया जाए। रायपुर के मेकाहारा स्थित दिल के अस्पताल में खाली पड़े पदों की जल्द भर्तियां शुरू हो जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग ने खाली पड़े 137 पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति दे दी है। सर्जरी विभाग के एचओडी डॉक्टर के साहू ने बताया कि भर्ती के लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी। कई बार प्रस्ताव भी बनाकर भेजा गया, लेकिन वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली थी। जांजगीर चांपा में कृषि विभाग ने कार्रवाई करते हुए 27 दुकानदारों को रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करने पर नोटिस जारी किया है। एक खाद विक्रेता का लाइसेंस निरस्त किया गया है और 3 गोदामों को सील किया गया है। रेट सार्वजनिक नहीं करने वाले दुकानदारों को भी नोटिस दिया गया है। सरगुजा में आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। खबर दिखाए जाने के बाद अब अंबिकापुर के केंद्रीय जेल में बंदियों और कैदियों के इलाज के लिए 2 डॉक्टरों की अस्थायी तौर पर नियुक्ति की जा रही है। इस नियुक्ति से न सिर्फ बेहतर इलाज बंदी और कैदियों को मिल सकेगा, बल्कि स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं भी दुरुस्त हो सकेंगी। दुर्ग में शांति व्यवस्था बरकरार रखने पुलिस लगातार प्रयास कर रही। इसी कड़ी में सीएसपी ने शहर के सभी गुंडा बदमाशों को परेड कराई। शहर के सभी थानों के निगरानी शुदा गुंडा बदमाशों को सीएसपी ऑफिस में इकट्ठा किया गया, जहां उन्हें अपने क्षेत्रों में शांति से रहने की हिदायत दी गई। जबलपुर में स्थित प्रदेश की इकलौती एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अपना विवादित नियम बदल लिया है। अब प्रदेश के तमाम मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्र मनचाहे क्रम में प्रश्न पत्र के जवाब दे सकेंगे। दरअसल मेडिकल यूनिवर्सिटी का ये नियम था कि परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर में जिस क्रम में सवाल लिखे होते हैं, परीक्षार्थियों को आंसर शीट में उसी क्रम में जवाब लिखना जरूरी होता है। इंदौर से खंडवा जा रही यात्री बस सिमरोला के भैरव घाट पर हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 25 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए इंदौर के एमवाय अस्पताल में कुछ निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अस्पताल अधीक्षक के मुताबिक अब तक 10 घायल एमवाय अस्पताल इलाज के लिए लाए गए, जिसमें से 1 की मौत हो चुकी है। इंदौर के भेरूघाट बस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों में छत्तीसगढ़ का एक यात्री भी शामिल है, जबकि 5 यात्रियों का इलाज जारी है। बस में सवार छत्तीसगढ़ के 6 यात्री सवार थे। वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने एमवाय अधीक्षक से चर्चा की है। साथ ही अफसरों को इंदौर के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।
ओरछा के नेवाड़ी से कुडार गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 4 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मजदूर कुडार गांव से मजदूरी करने झांसी जा रहे थे। वही घटना के बाद पुलिस ने शवों को पीएम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। गुवाहाटी में ठहरे महाराष्ट्र के बागी मंत्री एकनाथ शिंदे से अब तक 50 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। इधर शिवसेना ने 12 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। इस पर बागियों के नेता एकनाथ शिंदे ने जवाब दिया है कि हम बाला साहब ठाकरे के अनुयायी हैं और कानून जानते हैं, आप हमें डरा नहीं सकते। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा है कि सरकार बचाने के लिए हर कोशिश करेंगे, बागियों को बड़ी कीमत चुकानी होगी। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने नाराज विधायकों को मनाने के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन से अलग होने की बात कही। इस पर एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा है कि अगर कुछ लोग महाविकास अघाड़ी से बाहर जाना चाहते हैं तो वो बाहर जाने का कोई ना कोई रास्ता खोज लेंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। अब ये लड़ाई कानूनी तौर पर लड़ी जाएगी। संख्या बल कागज पर ज्यादा हो सकता है, सरकार कब बनेगी भी या नहीं पता नहीं, आंकड़ा कभी स्थिर नहीं रहता। राउत ने आगे कहा कि शरद पवार को धमकियां दी जा रही है, एक केंद्रीय मंत्री धमकी दे रहा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार पर संकट बरकरार है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के बाद हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी। वे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने देश के लिए मुखर्जी के योगदान को याद किया।